Its next topic is semiconductors. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो रूम टेम्परेचर में कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके सेमीकंडक्टर्स। इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो 10⁻²² से लेके 10⁻⁻⁹ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जो कंडक्टिविटी है सब्सटेंस की वो डिपेंड करती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर कितना एनर्जी गैप है। द एनर्जी गैप ऑफ वेरियस मैटर्स, ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे आपका दे रखा है सबका ASN 0 एनर्जी गैप का डिफरेंस। टेलरियम 29, जर्मेनियम 68, सिलिकॉन 106 और मैनी मोर आप देख लेना। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इनके अंदर है ना एनर्जी जो डिफरेंस है वो क्या होगा? वैलेंस बैंड का और एम्प्टी कंडक्शन बैंड का ना बहुत डिफरेंस होता है, बट वो क्या होता है? कम होता है। जब हम इसको कूल करने लग जाते हैं एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। लोवेस्ट एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और कंडक्शन बैंड लोवेस्ट वाला कौन सा होता है? वैलेंस बैंड। और जो अपर वाला है वो कौन सा है? कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या रह जाएगा? टोटली एम्प्टी हो जाता है और मटेरियल्स परफेक्टली क्या बन जाते हैं? इंसुलेटर बन जाते हैं एट 0 केल्विन पे। और एट रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में थोड़े थोड़े क्या करने लग जाएंगे? जाने लग जाएंगे। और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट। थोड़े बहुत एक्सटेंट पे क्या करने लग जाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? पास होने लग जाएगी। जब थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड से, वैलेंस बैंड से क्या हो जाएंगे? कंडक्शन बैंड में जाने लग जाएंगे। तो हम मेन दो ही लेके चलते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जो हमारे बेस्ट बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर्स के। दोनों ही क्या होते हैं? डायमंड जैसी शेप होती है इनकी। स्ट्रक्चर्स क्या होता है? डायमंड जैसा होता है। दोनों के पास चार इलेक्ट्रॉन है इनकी वैलेंस शेल में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जो हैं दोनों के दोनों क्या होंगे? एट रूम टेम्परेचर वैलेंस बैंड इन दोनों का सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्या होगा? फुल्ली फिल्ड होगा। और कंडक्शन बैंड क्या होगा? एम्प्टी होता है एट रूम टेम्परेचर। जैसे ही एनर्जी गैप ऑफ वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम का, जैसे मैंने पहले भी बता रखा था, सिलिकॉन का कितना था? 106 किलो जूल पर मोल। और जर्मेनियम का इसमें 68 किलो जूल पर मोल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो, कैसे? टेम्परेचर को हाई करके हम क्या कर सकते हैं? इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। इन सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 एंड NP2। द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या होते हैं? 4 के कोवेलेंट बॉन्ड बताए थे मैंने इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और ये 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं? घिरे रहते हैं। जब वैन टेम्परेचर हम इसका जब वेरी 0 केल्विन टेम्परेचर पे लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। इनकी कोई मूवमेंट नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की इन कोवेलेंट बॉन्ड, एक इनकी कोई फिक्स पोजीशन है। जैसे ही हमने ये यहाँ पे क्या दिखा रखी है? इनकी फिक्स पोजीशन है सिलिकॉन की। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही क्या हो जाएंगी? इनकी जो बॉन्ड होंगे वो बीच में से कईयों के क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे इधर से उधर चलने। इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट अ पॉजिटिव होल बना देंगे और अपनी साइड को छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? चलने लग जाएंगे। पॉजिटिव होल्स जो बनेंगे फॉर्म्ड गेट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी जो होगा वो कोवेलेंट एंड फ्रेश होल इज फॉर्म्ड। एक मिनट, फ्रेश होल्ड इज फॉर्म्ड। ये यहाँ दिखा रखा है ना, जो ये देखिए यहाँ पर फ्रेश होल
बनने लग जाएगा और वो अपना जो पॉजिटिव है वो अपनी जगह छोड़ के जाने लग जाएगा। और इससे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। दिस प्रोसेस रन कंटिन्यूस थ्रू आउट द क्रिस्टल सिलिकॉन जर्मेनियम। और इससे क्या कंडक्ट करेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन वन डायरेक्शन। जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वन डायरेक्शन की, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जो पॉजिटिव होल्स हैं वो किस में जाएंगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव होल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एट हाई टेम्परेचर। फिर है इनका बैंड मॉडल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। बैंड मॉडल क्या होता है, बैंड मॉडल में क्या आएगा, एनर्जी गैप दिखाते हैं, जैसे ही वो पीछे बैंड मॉडल किया था मेटेलिक बॉन्डिंग में। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ नॉट सो लार्ज। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता, एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा नहीं होता। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर राइज अप करेंगे, जो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप कर जाएंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में। और फर्स्ट अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स आल्सो इंक्रीजेज। हाँ, हो जाएगी, जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी और ये जंप कर जाएंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में, ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड। फिर आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जो सेकेंड टाइप के हैं वो एक्सट्रिंसिक है। द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू एडिशन ऑफ फॉरेन, कोई भी फॉरेन बाहर की इम्प्योरिटीज़ हम क्या डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, इन इसके क्रिस्टल के अंदर डालेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़ डालने को डोपिंग। For the preparation of semiconductor silicon and germanium, they must be obtained in highly purified। हमें कोई भी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का और जर्मेनियम का हमको उसको वो क्या चाहिए, हाईली प्योरीफाइड फॉर्म में चाहिए। हमें प्योर तो सिलिकॉन नहीं मिलता, हम पहले उसका क्या करते हैं, रिडक्शन, सिलिकॉन ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, एक कार्बन की उसमें लेते हैं फर्नेस में, और उसको 1900 डिग्री तक उसको क्या करेंगे, बोल करेंगे। 98% प्योर सिलिकॉन हमें मिलेगा। फिर उस सिलिकॉन को कैसे प्योरीफाइड करेंगे, एक तो हम उसको HCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो ट्राईक्लोरोसिलेन मिल जाएगा। ठीक है। फिर विच इज़ प्योरीफाइड बाय डिस्टिलिंग और डिकम्पोजिशन गिव प्योर। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका डिस्टिलेशन करेंगे, फिर उसको डिकम्पोजिंग करेंगे, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसका ट्राईक्लोरोसिलेन से सिलिकॉन। ये क्या मिलेगा हमें प्योर फॉर्म में। एक आपने पहले पढ़ा होगा कभी जोन रिफाइनिंग मेथड, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन को प्योरीफाई कर सकते हैं। फाइनल स्टेप में हम जाएंगे जोन रिफाइनिंग मेथड में। इसमें क्या होता है, इम्प्योर सिलिकॉन को हीट करेंगे, एक सर्कुलर हीटर के थ्रू के अंदर से पास करेंगे। सर्कुलर हीटर के थ्रू से जैसे जैसे ये पास होती जाएगी आपकी रॉड, वहाँ से क्या होती जाएगी, वो प्योर होती जाएगी, और मोल्टन स्टेट में आपकी क्या आ जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ आर मोर सोल्यूबल वाइल द प्योर मेटल क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगी, और इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएंगी, सोल्यूबल हो जाएंगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से सिलिकॉन प्योर फॉर्म में आ जाएगी। फिर ये दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम क्या डालते हैं, फॉस्फोरस और आर्सेनिक की डोपिंग करते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का क्या होता है, 4 होते हैं, बट हम एक ज़्यादा डालते हैं, फॉस्फोरस में भी 5 और इसमें आर्सेनिक। तो हम इसकी डोपिंग करेंगे, तो जब इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखिए, इधर ये सिलिकॉन का है, इसमें डूब करके हम क्या डाल दिया, हमने फॉस्फोरस डाल दिया यहाँ पे। ये देखो इधर फॉस्फोरस, इधर इधर इधर। तो इस जो फॉस्फोरस एटम है उसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ बन जाएंगे, सिलिकॉन के साथ। इसका जो 5वां होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होएगा। फ्री डैट मूव्स फ्रीली थ्रू आउट द क्रिस्टल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्टिव नेचर। और रिस्पॉन्सिबल है, उसका जो कंडक्टिव नेचर है उस 5th के कारण है। सो द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ क्रिस्टल टू द अदर पार्ट ऑफ द क्रिस्टल गिव राइज टू एन टाइप ऑफ
एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है नेगेटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। इसमें यहाँ नीचे एन टाइप का मतलब क्या है, एन नेगेटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन कैरी नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखिए ये जो P है, P के ऊपर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। हर P के ऊपर क्या दिखा रखा है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। द एलिमेंट जनरली यूज्ड टू सिंथेसाइज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर आर्सेनिक एंड, हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे बैंड मॉडल में हम कैसे दिखाएंगे। बैंड मॉडल में है क्या होगा, द इम्प्योरिटी बैंड लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में क्या होगा आपका इम्प्योरिटी बैंड हम लगाएंगे। द इम्प्योरिटी बैंड इज ऑफ डोनर टाइप। डोनर है क्योंकि एक फालतू है, इसमें है एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा डोनर में, तो ये किसके पास जाएगा, कंडक्शन बैंड के पास लाई करेगा। द इम्प्योरिटी बैंड लोकलाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ऑन सप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन इजीली जंप, जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली जंप कर जाएगा किसमें, कंडक्शन बैंड में। और सप्लाइंग इजीली जंप टू द इम्प्योरिटी बैंड टू कंडक्शन बैंड और रिजल्टिंग इन हाई कंडक्टेंस। फिर आता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इसमें हम एक कम देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम इसके अंदर 3 वाला डालेंगे। एल्यूमिनियम की क्या करेंगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे एल्यूमिनियम की। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट द एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड टू, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, वो हम क्या करेंगे इसके अंदर डूप करेंगे। ठीक है, 2 तो मिल जाएंगे, इसमें क्या बचेगा, उसमें तो इलेक्ट्रॉन था, इसमें क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव होल बच जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या बने हुए हैं, ये होल्स बने हुए हैं इधर एल्यूमिनियम के। ठीक है, सिलिकॉन के 3 के साथ तो एल्यूमिनियम ने कर ली और एक बच गया। तो ईच एल्यूमिनियम एटम फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन। सो एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होल क्या बच जाएगा, देयर आर द पॉजिटिव होल्स, दे आर इन एल्यूमिनियम एटम। द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे इसमें कंडक्शन के लिए। द मूवमेंट ऑफ होल्स आर जस्ट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस इसमें ये है, जो मूवमेंट होगी पॉजिटिव की होल्स की, होल्स इस साइड जाएंगे, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव होल्स से। पॉजिटिव होल्स इधर और इलेक्ट्रॉन्स इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, पॉजिटिव होल्स इधर। फिर उसके बाद इसका बैंड मॉडल। इसमें जो इम्प्योरिटी बैंड है वो कहाँ लाई करेगा, इसमें जो इम्प्योरिटी बैंड होगा वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास लाई करेगा, क्योंकि ये क्या है, इम्प्योरिटी बैंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इम्प्योरिटीज बैंड लोकलाइज जस्ट अबोव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड। जब हम इसके टेम्परेचर बढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और क्या करेगा, वैलेंस बैंड से किस में चला जाएगा, आपका इम्प्योरिटी बैंड में जाएगा और फिर क्रिएटिंग पॉजिटिव होल करेगा और फिर किस में जाएगा, आपका कंडक्शन बैंड में। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की भी वाइड एप्लीकेशन है। ये किस किस में यूज़ होते हैं, रेक्टिफायर में होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल में होते हैं, फिर फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होते हैं, ट्रांजिस्टर्स में भी यही यूज़ होते हैं, इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है उसमें भी यही यूज़ होते हैं। फर्स्टली रेक्टिफायर लेके चलते हैं। रेक्टिफायर अलो द करंट टू फ्लो फ्रॉम वन आउटसाइड सोर्स इन वन डायरेक्शन। रेक्टिफायर कन्वर्टिंग क्या करता है, रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। इट इज़ सिंपली यूज्ड एज ए, इसको हम एज ए डायोड भी यूज़ करते हैं, विच इज़ ए, एक छोटी सी होती है ट्रांजिस्टर विद 2 जोन, वन एंड इज़ पी जोन और अनदर एंड इज़ एन टाइप। एक होती है पी टाइप पॉजिटिव और एक होती है एन टाइप जो नेगेटिव होगी, सो दैट द पी एन जंक्शन क्या हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है। जो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द पी टाइप ऑफ रीजन एंड नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एन टाइप ऑफ रीजन। फॉरवर्ड बायस, सो पी
टाइप ऑफ रीजन एंड पॉजिटिव होल मूव, ये क्या करेंगे, पॉजिटिव होल नेगेटिव की साइड और नेगेटिव वाले पॉजिटिव के साइड मूवमेंट होगी तो क्या हो जाएगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी एज द जंक्शन टू डिस्ट्रॉय, एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल नंबर होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। वी सेड देयर ऑल मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फिल द वैकेंट स्पेस of positive holes or current will flow from as long as external voltage is used। फिर है एक फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल में भी पी इंजेक्शन क्या होता है, बनता है विद द सोर्स ऑफ लाइट इफ द एनर्जी ऑफ लाइट सोर्स एक्सीड देन, एनर्जी गैप से ज़्यादा लाइट ऑफ सोर्स एक्सीड द एनर्जी गैप, जैसे ही आप लाइट डालोगे उसके क्या करेगा, एनर्जी गैप को क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा, सम ऑफ बॉन्ड टूट जाएंगे, पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रमोटेड वैलेंस बॉन्ड से किस में चले जाएंगे, आपके कंडक्शन बैंड में। दीज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक एन टाइप, एन रीजन बन जाएगा जो नेगेटिव होता है और पी रीजन बन जाएगा जो कि पॉजिटिव होता है। इफ दीज टू रीजन्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नल किसी सर्किट से हम इसको जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एन टाइप टू, एन वाले किस में जाने लग जाएंगे, पी में, और पी वाले किस में जाने लग जाएंगे, एन में। दिस डिवाइस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लाइट। थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल होती हैं, लाइट एनर्जी यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर ये डिप करनी पड़ती है किसमें, एक चीज़ प्रोड्यूसिंग डाई हाइड्रोजन, इससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाई हाइड्रोजन, और इसमें आपकी क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, विच कैन बी यूज्ड, हम इसको एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। थैंक यू। यहाँ आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैंडरवाल फोर्सेस, और इसमें ही है आपका मेटेलिक बॉन्ड एंड सेमीकंडक्टर्स, क्या हो गया, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू। नेक्स्ट यूनिट